हाथ पैर की इसे भी श्लोक हो जाएगा। हाथ पैर का पंच पिंड का निवर्तनते हैं, इसको लिखना है। हाँ, ये याद रहेगा ना, तो ये आज ये नहीं लिखना है, ये लास्ट तक लिखना है। फाइनल ईयर तक इसका काम पड़ेगा ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि फाइनल ईयर तक चाहिए चलेगी। अभी अब पढ़ेंगे जब बाल रोग फाइनल में, तो इसका काम पड़ेगा। और पीजी में पूछा गया है कि हाथ और पैर किस महीने में, तो याद रहेगा इसका मतलब होता है। हाँ, ये चीज मतलब एक श्लोक आपका, ये 9 श्लोक आपका कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीजी वाले एग्जाम में। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं। कौन सा महीना था? 5वां। पांचवें महीने में जो मन है, मन का विकास हो जाता है, ठीक है ना। जब मन का विकास हो जाता है तो आदमी सोचने लगता है। तो जब सोचने लगेगा तो अपना एक्टिविटी दिखाने लगेगा। तो नहीं बोलते हैं कि अब सुने मदर क्विकनिंग, जो मदर है ना, मदर के जब उम्र में जो बच्चा होता है तो उस समय बोलते हैं कि हमको महसूस हो रहा है, बच्चा महसूस हो रहा है, ये बोलते हैं ना। ये 5वें महीने से ही स्टार्ट होता है। क्विकनिंग जो होता है, क्विकनिंग बोलते हैं। क्विकनिंग जो शब्द आता है ना, तो कभी इधर पैर मार दिया, कभी इधर नहीं बोलते हैं, महसूस हो रहा है, फीलिंग हो रहा है बुद्धि से। तो ये 5वें महीने में ही स्टार्ट होता है, क्योंकि उस समय जो बालक का विकास, जो मन का विकास होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो माता इस चीज का अनुभव करने लगती है, फीलिंग्स कि इधर गया, उधर गया, इधर महसूस हो रहा है, उनको अच्छा फील होता है, ठीक है, सब कुछ बच्चा एक्टिव है। थोड़ा भी सुस्त अगर 1-2 दिन अगर नहीं एक्टिविटी दिखाए तो तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब इसी चीज बात, तो उनको बोला जाता है कि ग्लूकोज का पानी थोड़ा, या दाल का पानी, या इस तरह से कुछ लें लिक्विड में, कि थोड़ा सा एनर्जी मदर को मिलेगी तो बच्चों को भी मिलेगी उसी हिसाब से ना। अरे हमने बताया ना कि जब किस महीने में जैसे मदर का जो मन करे उसको खाना पीना देना चाहिए, तो बताया ना। अगर उसको खट्टा या कुछ भी मतलब जिस तरह का खाने का मन कर रहा है उसको प्रोवाइड करना होता है लो इस चीज को, ताकि बच्चे का जो डिमांड है वो मदर के हिसाब से पूरा होगा ना। तो वही चीज है। तो पंचम मास में ये श्लोक लिख लीजिए, पंचमें मना प्रतिबुद्धि तरह भवति। देखिए इसमें 5वें मास में मन अति प्रबुद्ध हो जाता है। पांचवें मास में मन अति प्रबुद्ध हो जाता है, अति प्रबुद्ध हो जाता है। यही कारण है कि गर्भ की गतिशीलता का अनुभव, यही कारण है कि गर्भ की गतिशीलता का अनुभव माता करने लगती है। गतिशीलता का अनुभव माता करने लगती है। गर्भ के सिर पर रोम व केश प्रकट होने लगते हैं।
गर्भ के सिर पर रोम व केश प्रकट होने लगते हैं। इसी माह में गर्भ की रचना पर गर्भ की रचना पर एक चिकना पदार्थ बनने लगता है। इस समय तक गर्भ की लंबाई 23 सेंटीमीटर हो जाती है। इसी माह में गर्भ के पर एक चिकना पदार्थ बनने लगता है। गर्भ इसी माह में गर्भ की रचना पर एक चिकना पदार्थ बनने लगता है। इस समय तक गर्भ की लंबाई 23 सेंटीमीटर हो जाती है। 23 सेंटीमीटर, ठीक। सबसे छोटा सा ये तो याद हो जाएगा। सबसे छोटा सा षष्ठ बुद्धि। छठे महीने में बुद्धि का विकास होता है। जितना लिखवाए उतना ही याद रखना है। अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इसके बाद भी अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो कुछ किताबों से और पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्जाम से पहले इसी को देख के जाएंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और चैप्टर बाय चैप्टर जो क्वेश्चन हम यहाँ पे देख के जो टेस्ट ले रहे हैं, बस उसी को देखना है, उसी में से ही आएगा, उससे ज़्यादा इधर उधर आएगा नहीं। बस उसका रूप बदल सकता है, किसी को टिप्पणी में दे दिया, किसी को लाल में दे दिया, तो माइंड में उतना बना रहेगा तो आप लिख लोगे आराम से। छठे महीने में बुद्धि का विकास होता है। गर्भ की लंबाई लगभग 1 फुट हो जाती है। गर्भ की लंबाई लगभग 1 फुट हो जाती है। त्वचा में झुर्रियां एवं उसके नीचे वसा का संचय हो जाता है। त्वचा में झुर्रियां एवं उसके नीचे वसा का संचय हो जाता है। इसी माह में, छठवें महीने, इसी माह में नेत्र, पश्म एवं भव की उत्पत्ति होने लगती है। इसी माह में नेत्र, पश्म, अरे आईब्रो, आईलैश अंग्रेजी में नहीं बोलते हैं, आईलैश ये हो गया पश्म। पश्म मतलब आईलैश, आईब्रो एवं भौं की उत्पत्ति होने लगती है।
7वां महीना या चौथा महीना का श्लोक लगभग सेम ही है, देख लीजिएगा। जैसे उसमें चतुर्थ लिखा है, इसमें सप्तमी लिखा है, उसमें भी सर्वंग प्रत्यंग विभाग प्रव्यक्तरो, इसमें सर्वंग प्रव्यक्तरा, उसमें थोड़ा सा और भौतिक हो गया, मतलब हो जाता है, इसमें भौतिक नहीं है। तो चौथा और 7वां ये श्लोक थोड़ा कॉमन है, याद करने में सुविधा है, कंफ्यूजन ना हो। सातवें महीने में जो भी सर्व अंग है, सभी अंग लगभग विकसित हो जाते हैं, ठीक है। और आंखें भी खुल जाती हैं इस महीने में, 7वें महीने में। और कोज जो होता है शरीर से, माता के शरीर का जो कोज है वो बच्चे में लिया जाता है। 7वें महीने में होता है कि 7वें महीने में बच्चा पैदा हो जीवित है, ठीक। इसीलिए जीवित रहता है कि 7वें महीने में कोज जो होता है बालक के शरीर में रहता है, पर इसके जो जस्ट बाद वाला महीना है 8वें महीने में शरीर का पूरा कोज फिर माता के शरीर में चला जाता है। तो 8वें महीने में जो बच्चा पैदा होता है वो जीवित नहीं रह पाता। पैदा तो 8वें महीने में हो जाएगा अगर आपने किस तरह से, वही लोग नहीं बोलते हैं ज्यादा शीशा में रखा गया है, लेकिन 3 दिन बाद बच्चा मर गया। जब पैदा होते 1 घंटा जीवित रहा, इसके बाद मर गया, ठीक है ना। तो शीशे में रखने में क्या तात्पर्य होता है? उसको ऐसा कंडीशन देंगे पेट के अंदर, उसको कंफर्ट टेम्परेचर वगैरह भी दिया जाता है उसको। हाँ, उसका जो वाइटस सेट करना है प्लस फोटोथेरेपी का देते हैं। जो शीशे में रखने का मतलब, जो शीशे में रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? NICU है, तो ICU और NICU। तो शीशे के रखने का मतलब ये है कि आप कि मतलब शरीर में जो भी चीज़ें हैं, वाइटल्स हैं, अगर वो रेगुलर या सिस्टमेटिक नहीं है तो उसमें सिस्टमेटिक कर दिया जाता है। मतलब फिजिकल मेथड से इसमें होता है कि अगर वो बच्चा अगर सांस लेने में या उसका हार्ट बीट करना तो कैल्कुलेशन वो करके पंप करके, या आप अम्बूबैग सुने होंगे, अम्बूबैग से जान रहे होंगे आपको, अम्बूबैग से वो उसको देखे उसके पेपर को खोल दिया जाता है, मतलब जो भी टेम्परेचर मेंटेन कर लिया जाता है। मोस्टली बच्चा अगर हाइपोथर्मिया में चले जाते हैं ना, तो हाइपोथर्मिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरथर्मिया। हाइपोथर्मिया को मेंटेन करके उसको रखा जाता है, ठीक है ना, नेबुलाइज किया जाता है। मतलब वो सारी कंडीशन जो भी होती हैं इमरजेंसी कंडीशन उसके ऊपर वो कर दी जाती है, लाइफ सपोर्ट। अगर कोई बच्चा पैदा हो, अगर उसमें थोड़ा सा क्राई ना किया हो या लेथार्जी लग रहा हो एकदम से, तो उसमें क्या किया जाता है? अब बताइए, अगर में कोई बच्चा पैदा हुआ हो जस्ट बार में, अगर मान लीजिए वो एकदम से लेथार्जी हो, रोया नहीं हो इस तरह से, तो उस समय क्या किया जाता है? इसे उल्टा करके पीछे उल्टा लटका के रख दिया जाता है। ये फिजिकल मेथड हो गया ना, कि मतलब उसको दिया जाता है लेकिन थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर राइज है, और मुंह से दिया हाँ पहले तो सक्शन करते हैं कोई अंदर फंसाना हो कोई चीज़, इसके बाद इंजेक्शन लगवा देते हैं, विटामिन डी का लगवाते हैं। अगर ज़्यादा है तो ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं, जैसे सेक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन सपोर्ट करते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट करने के बाद उसको लेकर आते हैं कितना है, वो ज़्यादा ना तो नहीं है, तो उसके बाद या तो विटामिन डी लगाएंगे तो इंजेक्शन लगाएंगे। हाँ, ताकि उसको थोड़ा सा मतलब नहीं होता कि अब स्टेरॉइड तो बैन है, भैया स्टेरॉइड नहीं खिलाना है, पर अगर बच्चा को जीवित रखना है तो आपको ब्रह्मास्त्र उस समय देना पड़ेगा। स्टेरॉइड है टाइप का ब्रह्मास्त्र, मतलब उसको रोकना है, उसमें हाई डिलीवरी कराना, मतलब बच्चा पैदा हुआ लगा कि है नहीं, मतलब ये लगा कि नहीं एकदम से, इससे तो रखने के बाद भी बहुत कम उसमें बहुत हार्ड बहुत वेरी स्लो, इसके बाद चालू पंपिंग चालू, यहाँ पे बात रखते इसको CPR दे रहे हैं। हाँ CPR देते रहिए, फिर मुंह से अपना ऑक्सीजन देते रहिए, सक्शन करते रहिए, और इसके बाद देख लीजिए कि थोड़ा सा अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, देखो ना कितना लगाते हैं 1.1 जिस तरह का वेट रहता है उसके साथ 0.2 0.3 0.5 से इधर हाँ उससे वही रहता हल्का डोज दे देंगे तो वो एकदम से, मतलब नहीं होगा बच्चा जा रहा है उसको लौटा आता है, बच्चा जा ही रहा था, अगर माँ में अगर थोड़ा सा दिमाग वाले मतलब
लोग नहीं रहते ना, तो बच्चा ये होता है भैया बच्चा फायदा होता है। तो वहाँ ये ट्रैफिक वाला ऑप्शन नहीं रखा है, कौन सा? दिया है हमारे नहीं करेक्ट नहीं दिया। अरे नहीं वो लास्ट ऑप्शन लास्ट ऑप्शन अभी जस्ट बेबी बार हुआ है, उसको तो ऐसे ही लग रहा है कि हम बहुत अच्छे थे, हम बहुत अच्छे जगह पे थे, गद्दे में थे एकदम से, मतलब एमनियाटिक फ्लूइड में तैर रहे थे, चिकना पदार्थ बनाई दिया था ना, तो मतलब नहीं होता है एकदम। उसको महसूस हो रहा था कि दुनिया में सबसे अच्छा यही जगह है, लेकिन जब भी दुनिया में आएगा ना तो रोना स्टार्ट करते करते और लास्ट तक रोते रोते हिट हो जाता है। तो यही चीज़ है, तो उसको मतलब सीपीआर देके और इंजेक्शन स्टेरॉइड का 0.2 ml इंजेक्शन देकर उसको रोक दिया गया, बच्चा जी गया। मतलब मेहनत किया हम लोगों ने, तो लगा कि नहीं काम हो गया। वो यही थे मौर्या सर भी थे साथ में, तो भाई मौर्या सर तो लगे हुए थे सीजरियन करने के बाद बच्चा दे दिया उन्होंने कि भैया ले जाओ बच्चा, अब तुरंत आप सक्शन करें, सीपीआर करें और भी जो भी वार्म करें, उसको रुलाएं, उसको उल्टा करके पीटे, तो ये सारी चीजें। अब उनका ध्यान इधर रहता है ना, अब इधर वो छोड़ के उधर चले तो पीपीएस हो जाएगा ना, तब तक तो लेट हो जाएगा, तो पता नहीं हाँ ये तो गया इधर ही गया केस हो गया। तो ये दोनों बेबी को आउट करने के बाद ये इधर ही लग जाते हैं, फटाफट फटाफट लेयर बाय लेयर सिलना होता है ना, 5 लेयर को भाई अंदर से 5 लेयर सिल के ऊपर आना है उधर। लेकिन हाथ थोड़ा फास्ट होता है मौर्या अरे फास्ट वही है ना, फास्ट तो बहुत है, लेकिन उतना करने के बाद भी वहाँ से यहाँ सिलाई को बदले ना, ठीक है सही जा रहा है। जब इंजेक्शन करके जब कहीं से बोल दिया कि यहाँ आप सही है, कहीं आप खतरे से बाहर है, उसको कावड़ में रख के लेकर दिखाओ, वो दिखाई पता नहीं क्या क्या, ठीक ना। ये चीज़ होना चाहिए, आपको लेट नहीं करना। अगर आप इस पोजीशन में हैं अगर, तो आपको थोड़ा भी लेट नहीं करना। आपका सारा प्रोसेस विद इन मतलब आपको 1 मिनट के अंदर सारे प्रोसेस हैं, आप 1 से 2 मिनट आपने किया बच्चा गया, ये चीज़ करने का थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ता है। सर्जन का क्या है, सर्जन भाई कट करके निकाल दिया बस उतना ही बहुत है, लेकिन थोड़ा मजे से कोई मतलब ये सारी प्रोसेस आते हैं। मतलब अगर बच्चा जा रहा है उसको अंदर कैसे लाना है, अरे आप कभी खाए हो जा रहे हो यार गलत हो जाएगा मेरे साथ, तो ये भी चीज़ है। और एकदम से मान लीजिए कोई वैसी वाला है हाँ डिफॉर्मिटी हो तो फिर जाने वाले को कौन पीडियाट्रिशियन नहीं रोक दिया गया। मतलब हम लोग ने वो काम करके हम लोग ये लगा कि नहीं हमने काम किया, बस उतने में ये लगा कि हमने काम किया। तो कहाँ पे थे? नेत्र परिश्रोप, हाँ 7वें माह में। हेलो हाँ अरे ठीक है ना नहीं कम से बताइए ना ठीक है। सातवें मास में संपूर्ण अंग एवं प्रत्यंगों का विभाग और 7वें मास में संपूर्ण अंग एवं प्रत्यंगों का विभाग और 7वें मास में संपूर्ण अंग एवं प्रत्यंगों का विभाग और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। स्पष्ट हो जाता है, नेत्र खुल जाते हैं, नेत्र खुल जाते हैं। थोड़ा प्रोजेक्टर होता है ना, लाइट दिखा दे तो बहुत मतलब आप लोग और क्लियर हो जाता है। ये जो बीबी है अंदर कैसे रहता है, मतलब ये चीज़ ब्रेकिंग क्या होती है, उस तरह से मूव आउट वर्क कैसे होता है 8 स्टेप में, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा लगता है। मतलब लेकिन वही है जिसका प्रोजेक्टर मेरे पास है लगा कर दिखाते अच्छे से। उस दिन भी जब हम लोग का वो हो रहा था करिकुलम, तो उस समय भी जो बनारस से टीचर आए थे वो लोग भी, अरे भाई टीचर है तो अपने से कितना बोलेंगे, एपेक्स के प्रिंसिपल तो बड़ी होते हैं, मतलब कितना अगर ऐसे बोलना होगा तो हम बहुत करेंगे, आधे घंटे में चुप हो जाएंगे, हमारी लगे कि सारी बात खत्म हो गई। पर अगर प्रोजेक्टर पर लाऊं तो इसके बैठ के उसको समझाते हुए एकदम निकले
तो अच्छा लगता है और समझने में भी अच्छा लगता है। पर एक प्रोजेक्टर की खरीदे होता है बस यार। प्रोजेक्टर के लिए पिछली बार भी हम लोग अभी जो जाँच आई थी तो उसमें भी प्रोजेक्टर रखा हुआ था। हमने कहा सर ये दिखाने के लिए कि मतलब यहाँ प्रोजेक्टर से भी पढ़ाई होगी, अरे सर लगवा दो, दिखाना क्या है, सही में दिखा दे तो अच्छा लगता है। अगर मान लीजिए क्लास चल रहा कोई बाहर से आ जाए और देखिए नहीं ये लोग प्रोजेक्टर से पढ़ाई होगी, कितना अच्छा लगता है। यही सारी सेमिनार में खाली सारा काम प्रोजेक्टर से ही होता है। सेमिनार में ऐसे नहीं, प्रोजेक्टर से आपका प्रोजेक्टर आपका पेन ड्राइव लगेगा, आपका टॉपिक आया, आप बोलना चालू, 5 मिनट में आपकी बात पूरी खत्म करनी है और कितना भी स्पीड में समझा रहे हो, इसी में मतलब अच्छा वेलकम होता है कि नहीं आपने अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यार, मान्यता तो नहीं मिली है, मान्यता की बात करी है तो और भी स्पष्ट हो जाता है। ठीक, नेत्र खुल जाते हैं, त्वचा का लाल वर्ण होकर ऊपर से सिलवटें पड़ जाती हैं। त्वचा का लाल वर्ण होकर ऊपर से सिलवटें पड़ जाती हैं। गर्भ मानव रूप में आ जाता है, गर्भ मानव रूप में आ जाता है। इस माह में 35 सेंटीमीटर लंबाई एवं वजन 1.5 किलोग्राम हो जाता है। इस मास में 35 सेंटीमीटर लंबाई, कहीं उसी में 35 बटा 1.5 मिलीमीटर ना, तो क्लियर है। 35 सेंटीमीटर लंबाई एवं वजन 1.5 kg हो जाता है। यह जीवित रहने की क्षमता रखता है। यह जीवित रहने की क्षमता रखता है। इसी कारण सप्तम मास में उत्पन्न बालक जीवित रहते देखे गए हैं। यानी 8वें महीने में और स्थिर मतलब अनस्टेबल, ओज का मतलब आठवें महीने में अनस्टेबल हो जाएगा। तो मतलब अगर बच्चा डिलीवरी भी हो गया तो बचेगा नहीं। अष्टमी और स्थिर और वत्स यूजर इसको थोड़ी देर यूज करते हैं, ठीक है। देखिए 8वें माह में ओज अस्थिर होता है।
अस्थिर होता है। 8वें माह में ओज अस्थिर होता है। ओज के बारे में बताया था ना? पर कितने कितने होते हैं? और जो होता है आधा नहीं होता है, अपर 8 मिनट का सही है। आधा मतलब अपर और कितना? जल्दी होता है पर जल्दी होता है आधा आधा और अपर 8 ठीक है। क्लियर है ना? क्लियर है? अपर माने क्या होता है हिंदी में? अपर मतलब नहीं होता है, तो अगर नहीं बोले तो अपर क्या होगा? ऊपर का मतलब नहीं ऊपर मतलब ऊपर माने ज्यादा। ठीक भाषा में आप समझिए, कंफ्यूजन हो जा रहा है। हाँ जैसे पर और अपर, हम अपर की बात करेंगे। अपर माने ऊपर, ऊपर का मतलब ज्यादा। भाई आप अपर मतलब आप जाते हो ऊपर, तो मतलब आप ज्यादा क्यों होंगे? आपके अंदर क्वालिटी होगी, आप नंबर ज्यादा पाए होंगे, आप अर्धन ज्यादा प्रमाण में होंगे तभी तो जब आप ज्यादा प्रमाण में होंगे तो ये हो गया कि ये ठीक ना? अब नहीं होगा। आप अगर ऊपर ज्यादा हो तो आप कुछ ज्यादा नहीं होगे अपने अंदर, तभी तो ज्यादा होगे। तो ये आधा अंजलि में होंगे और 8 गुण तो कम हो गया ना। तो भाई हम 8 गुण वाले हैं, हम नीचे बैठे हैं। आप अर्धंजलि वाले तो आप ऊपर बैठे हो। अब नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा में अपर मतलब ऊपर माने ज्यादा। कई कोने में लिख लीजिए। और 8 वाला जो होता है, जो कम है तो छोटे जगह में रहेगा। मतलब छोटे आदमी है तो छोटे कमरे में रहेगा ना। अब बड़े आदमी तो आपका बड़ा बाथरूम, बड़ा कमरा, बड़ा व्यवस्था, तो आप पूरे शरीर में रहोगे। तो जब पूरे शरीर में रहोगे तो बड़े वाले रहोगे। हम छोटे वाले हैं तो छोटे जगह पर रहेंगे, हृदय में रहेंगे। ये चीज है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर ये हटेगा तो पूरे शरीर में तो मतलब वो बेस इस तरह से थोड़ा सा दिमाग में आता है। तो अष्टम मास वाला है ना, देखिए 8वें माह में ओज अस्थिर होता है। इसी कारण इस माह में जन्म लेने वाला शिशु जीवित नहीं रहता है। इसी माह में संपूर्ण त्वचा एक चिकने पदार्थ से ढकी रहती है। इसी माह में संपूर्ण त्वचा एक चिकने पदार्थ से ढकी रहती है। इस मास में गर्भ की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाती है। इस मास में गर्भ की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाती है। इस मास में गर्भ की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो जाती है। प्राचीनों के अनुसार इस माह में, प्राचीनों के अनुसार मतलब ग्रंथों के अनुसार, प्राचीनों के अनुसार इस माह में ओज माता के गर्भ में
माह में बोझ माता के गर्भ में चला जाता है और शिशु जीवित नहीं रहता। इस माह में बोझ माता के गर्भ में चला जाता है और शिशु जीवित नहीं रहता है। लास्ट है इसमें। नौवीं में 10वें में 11वें 12वें में किसी महीने में डिलीवरी हो तो जो बेबी है वो बर्थ के लिए तैयार रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। वो किसी महीने में हो इतना लंबा चला जाता है मतलब हाँ, पहले जो सिस्टम था ना उस समय का। अब तो ये भी 9 महीने से जहाँ 9.5 महीने हुआ ना ये हो जाएगी तो ये दिक्कत हो जाएगी। ये गाड़ी अगर बोलती नहीं करवा जल्दी से नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ये पहले होता था ये होता है ना जिसका गर्भकाल ज़्यादा होता है वो दीर्घजीवी होता है। क्या होता है? जिसका गर्भकाल ज़्यादा होता है वो दीर्घजीवी होता है। मतलब दीर्घजीवी होता है, ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहता है। हाँ, मतलब डेवलपमेंट तो मान लेते हैं 9 महीने से तक या 9 साढ़े 9 महीने तक पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। अगर वो 10वें महीने में डिलीवरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 11वें महीने में भी हो तो कोई मतलब दिक्कत नहीं है। आचार्यों ने कहा कि मतलब ये चाइल्ड इतना अच्छा रहेगा और ग्रोथ तो मतलब लगभग कंप्लीट हो जाता है 9 साढ़े 9 महीने में, ठीक। लेकिन अगर बाद में पैदा हो तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पूछने का मतलब ये हम समझ रहे हैं दीर्घजीवी वाला ना, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा देर तक हाँ आपातकालीन मौत हो गया तो हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर 12वें महीने में बेबी पैदा हो तो बहुत दीर्घजीवी होगा या ऐसा आचार्यों के अनुसार कोई आचार्य वो नहीं होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये आचार्यों का ही मत है। अभी मॉडर्न वाला बताया नहीं तो बोल रहे यार सर एकदम 9 महीने में एकदम सब कुछ सही है और डेवलपमेंट भी ऐसे होगा। हाँ प्लेसेंटा से लेकर हर चीज़ को बना कैसे बना, सर्कुलेशन क्या है, फीटल सर्कुलेशन। लेकिन अब इन्होंने कह दिया कि 9 10वें 11वें महीने में भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण विकास हो जाता है उनका और गर्भ बाहर आने के लिए एकदम तैयार रहता है। इतने में लिखिए ये 9वें 10वें 11वें एवं 12वें मास में से 9वें 10वें 11वें इसको तोड़ के भी आप लिख सकते हो। बस वही 11 को क्या बोलते हैं, 12 को क्या बोलते हैं, वही चीज है संस्कृत में। 12 को आदर्श त्रयोदश चतुर्दश ऐसे ही, पर यहाँ बस 12 ही तक लिखना है। क्या बोलते हैं 19 क्या बोलते हैं 19
वैसे बना मिलता है वैसे इसको विलक्षण बोलते हैं। सही है। तो 9वें, 10वें, 11वें एवं 12वें मास में से किसी भी महीने में प्रसव हो जाता है, किसी भी महीने में प्रसव हो जाता है, क्योंकि प्रसव हो जाता है, क्योंकि इस समय तक प्रसव हो जाता है, क्योंकि इस समय तक संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस समय तक संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। संपूर्ण निर्माण प्रक्रिया समाप्त हो जाती है एवं गर्भ बाहर आने के लिए तैयार होता है। पैराग्राफ करते हैं। तैयार होता है, ठीक है। पैराग्राफ, इस माह में संपूर्ण अंग प्रत्यंग निर्मित हो जाते हैं। इस माह में संपूर्ण अंग प्रत्यंग निर्मित हो जाते हैं। इस माह में संपूर्ण अंग प्रत्यंग निर्मित हो जाते हैं, यहाँ तक कि हाथ और पैर की अंगुलियां में, यहाँ तक कि हाथ एवं पैर की अंगुलियों में नख भी अंतिम कोर तक पहुंच जाते हैं। पैर की अंगुलियों में नख भी अंतिम कोर तक पहुंच जाते हैं, अंतिम कोर तक पहुंच जाते हैं। इस समय गर्भ का भार, इस समय गर्भ का भार 2 से 2.5 किलोग्राम होता है। गर्भ का पोषण, तो बड़ा ही होगा ना, क्योंकि बस शुरू से लेकर अंत तक यही चलना है। गर्भ का पोषण, वीडियो आगे करवाएंगे इसको नहीं करना, इसको टाइम हो गया। फीटल सर्कुलेशन वाला नहीं पढ़ा है ना, ये पढ़ा नहीं। तो इसमें एम्ब्रियोट्रॉफी का मतलब यह है कि आपने गर्भाक्रांति के बारे में पढ़ लिया, ठीक, गर्भ निर्माण के बारे में पढ़ लिया। अब गर्भ निर्माण में गर्भ का पोषण कैसे होता है, भाई पोषण का मतलब उसको कैसे मिलेगा खाना, और उसका डेवलपमेंट कैसे होगा अच्छे से, क्या क्या चाहिए, उसमें क्या क्या चाहिए, एसेंशियल। हाँ, अरे सद्भाव पढ़ाई नहीं है, वो सद्भाव का भी रोल है इसमें, ठीक ना। उसमें जो भी रहेगा सब एम्ब्रियोनिक नरिशमेंट के अंतर्गत रहेगा। और उसमें सुश्रुत ने कहा है कि जो 2 पोल बनते हैं, मदर पोल और फिगर पोल, ठीक है। तो माता की रसवाह नाड़ी से
माता की रस वहा नाड़ी से जो भी वो अपना आहार दिया आचार जो भी करती है उसके द्वारा जो भी रस बनता है वो बच्चे में जाता है, रस महानाड़ी के द्वारा। तो इसी बारे में हमें पढ़ाना है मध्वाचार्य सुश्रुत के अनुसार। और उसी में जब इसको न्यूट्रिशन अगर अच्छे से मिलेगा तो उसके अंग प्रत्यंग का विभाग और उसका जो डेवलपमेंट वो अच्छे से होगा। ठीक है। और सद्भाव याद है? नहीं ऐसे नहीं है, सही बताओ क्लियर बताओ। अब इसे पूरा मंत्रियादि वाला नहीं करना रहेगा, तो मंत्रियादि आते हैं थोड़ी लिखो गया हमने लिख दिया कि सद्भाव, तो हमने कहा कि सर सद्भाव मंत्रियादि भाव होते हैं। तो एक लाइन में तो ठीक लग रहा है, लेकिन मतलब आप 6 कौन से भाव होते हैं पता है ना? याद है किसी को? 6 भाव, 6 भाव जटिल में पढ़ाया आपने इन्हें। आत्मा साधन में रजस सत्व। नहीं याद? याद हो जाएगा, पता है, याद हो जाएगा ना, याद ये नहीं हुआ वही बात। कोई बात तो मतलब कल मैं खींच दूंगा इसको पूरा डब्बा वाला। हाँ खींच दीजिए इसको मैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा खींच के इसको मैं खत्म कर दूंगा इस चैप्टर को। अगर होली के बाद आप आएंगे तो टेस्ट ले लूँगा इसका पूरा किलोमीटर नहीं भावभ्रांति का करो, ताकि आपको ये चैप्टर बड़ा है और आपको पूरे दिमाग में बैठ जाए और उसमें लिखना है। यही सब मतलब वो सारी चीज़ें नहीं कि मंत्र जादू वाला नहीं लिखना है, थोड़ा सा सीरियस हो गया है, इसको एग्जाम देना है और सरकारी स्कूल में देना है, तो थोड़ा सा इसको सिंसियरली लेंगे तो आपको उस समय आपको फायदा आएगा। ये नहीं लेंगे तो सर का क्वेश्चन था वहाँ पे यहीं से टाइम भी बढ़ा कर दीजिएगा। हाँ टाइम भी बढ़ाइए, टाइम बढ़ाएंगे 2 घंटे ले लें शायद 1.5 घंटे में रहेगा। 1.5 घंटे का पूरा आपका रहेगा टेस्ट, उसमें कम से कम 10 या 12-15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अगर 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 15 में कम से कम मिनिमम आपके 12 सही होने चाहिए, 12 सही होने चाहिए एकदम से, 1-2 गलत हो सकते हैं। और बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाले रहेंगे तो एक्सप्लेनेशन उसी व्यू में होना चाहिए, जैसा नंबर वैसा। हाँ थोड़ा सा इधर उधर हो, लेकिन आपको ये लगे कि नहीं हम एग्जाम में बैठे हैं और हमारे काफी इस बार मैं अच्छे से जा रहा हूँ। पिछली बार थोड़ा सा हल्के में ले लिया ना, मतलब चलो भाई एक बार थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दें, नहीं तो अगर कम कर देंगे तो ये लगा कि सब तो एकदम से वो कहते हैं। थोड़ा सा इस चीज को लीजिएगा सीरियस में, नरमी बरती है। Yeah,